डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर राकेश कुमार परमार आज आपको एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, कोविड-19 संक्रमण के कारण नॉर्मल क्लासेस अभी जो है वो बंद हैं और नॉर्मल क्लासेस कब स्टार्ट होगी इसके बारे में कोई भी निश्चितता के साथ कुछ नहीं कह सकता। ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुसार आप लोगों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं। इन्हीं ऑनलाइन कक्षाओं के अंतर्गत आज का मेरा जो टॉपिक है वो है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के बारे में क्या हम पढ़ेंगे और इसके बेसिक्स क्या हैं, इन सब चीज़ों के बारे में मैं अपने पहले वाले YouTube जिसमें मैं ऑनलाइन था कुछ बेसिक चीज़ें आपको बता चुका हूँ कि आपने अपने प्रारंभिक कक्षाओं में 9th में और 12th क्लास में सेट थ्योरी के बारे में, समुच्चय सिद्धांत के बारे में जो पढ़ा है उसको आप एक बार रिकॉल कर लीजिए और उसके बाद आपको एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा समझने में बहुत आसानी होगी। तो अमूर्त बीजगणित या एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, ये पाठ्यक्रम में अगर हम बात करें तो स्नातक स्तर पर बीएससी द्वितीय वर्ष में प्रथम प्रश्न पत्र के रूप में मध्य प्रदेश के समस्त परंपरागत विश्वविद्यालयों के संबद्धता प्राप्त महाविद्यालयों के पाठ्यक्रम का एक हिस्सा है। इसके साथ यदि हम स्नातकोत्तर स्तर पर बात करें तो एमएससी प्रथम सेमेस्टर और द्वितीय सेमेस्टर में एडवांस्ड एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के नाम से 2 प्रश्न पत्र, एक प्रथम सेमेस्टर में और एक आपको द्वितीय सेमेस्टर में पढ़ना होता है। तो ये जो अमूर्त बीजगणित या एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है इसके बारे में अब हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, हम द्विआधारी संक्रिया को परिभाषित करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइनरी ऑपरेशन? द्विआधारी संक्रिया। सामान्य तौर पर गणित में आपने देखा होगा कि आप जब सामान्य गुणा भाग आदि करते हैं तो इस प्रकार के जो ऑपरेशंस होते हैं, इस प्रकार की जो संक्रियाएं होती हैं वह हम समुच्चयों में भी करते हैं, सेट्स के अंदर भी करते हैं। और सेट्स के लिए एक जनरल नोटेशन से हम बात करें तो कैपिटल लेटर से हम उसको डिनोट करते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम उसको जो है इस प्रकार से लिखते हैं। तो ये जो भी हम इस प्रकार से लिखते हैं, दीज आर नोन एज द मेंबर्स या एलिमेंट्स, ये समुच्चय के अवयव हैं। और हमारे पास सपोज करो कि 2 अलग अलग समुच्चय हों, तो 2 अलग अलग समुच्चय जब हमारे पास होते हैं तो उन समुच्चयों के अवयवों का आपस में जो संबंध है और उन संबंधों को हम फंक्शंस के थ्रू, मैपिंग के थ्रू परिभाषित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एफ इज अ मैपिंग फ्रॉम ए टू बी। तो एफ कोई एक मैपिंग है, प्रतिचित्रण है जो समुच्चय ए के अवयवों को समुच्चय बी के अवयवों से संबद्ध करता है। यानी कोई एक रूल होगा जिसके आधार पर हम समुच्चय ए के अवयवों को समुच्चय बी के अवयवों से बता सकते हैं। इसको और अच्छे से क्लेरिफाई करने के लिए मैं एक समुच्चय लेता हूँ बी, और इस बी को हम अब थोड़ा सा ऐसे मानते हैं, हम लेते हैं 1, 4, 9 एंड 16, है ना। तो अब आप देखिए कि ये जो 1, 4, 9, 16 ये सेट है हमारा बी और ए सेट है हमारा 1, 2, 3, 4। सीधे सीधे तौर पर हमें कुछ समझ में आए तो आप देखिए कि जब हम इस एलिमेंट का 1 का स्क्वायर करते हैं तो हमें मिलता है 1। जब हम 2 का स्क्वायर करते हैं तो वी आर गेटिंग 4, एंड ऑन द स्क्वायरिंग ऑफ 3 वी आर गेटिंग 9, एंड on square of 4 we are getting 16. So you can see 1 square 1, 2 square 4, all these 1, 2, 3, 4 are the members of A, and 1, 4, 9, 16 are the members of B. So we may write a function fx is equal to x square, where x is an element of the set A, y this is the element of B. So हम ये इसको y is equal to fx, इस तरीके से आपने 12th क्लास में फंक्शंस जब पढ़े थे तो वहां पढ़ा होगा। तो आप देखिए कि ये जो आपका x है ये हमारा कहाँ होता है, तो दिस इज कॉल्ड डोमेन, और ये जो भी एलिमेंट्स हमारे पास मिल रहा है दिस इज कॉल्ड आवर रेंज, है ना। ये हमारा होता है प्रांत और ये होता है हमारा
परिसर एंड इट इज आल्सो नोन एज द कोड डोमेन सह प्रांत। तो ये एक जो हमारा समुच्चय है उस समुच्चय के अवयवों को हम किससे संबंध कर रहे हैं, बी समुच्चय से। तो इस प्रकार के रिलेशंस जब सेट थ्योरी में डिफाइन करते हैं और वहां जो भी हम ऑपरेशंस लेते हैं तो उन ऑपरेशंस को हम बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशंस। तो बाइनरी ऑपरेशंस में एक बात स्पेशल केस आता है कि जब हमारे पास इस प्रकार से A क्रॉस A, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ A विद द एलिमेंट ऑफ A के जो अवयव है उनके साथ हम कोई ऑपरेट कर रहे हैं और उसके बाद में हमें कुछ एलिमेंट्स मिल रहा है, उससे हम बना रहे हैं B। सो ये जो हमने यहाँ पर सिंबल लिया है, दिस इज कॉल्ड द बाइनरी ऑपरेशन। यहाँ पर ये आपका द्विआधारी संक्रिया होगा। तो मान लेते हैं कि हमारा एक मेंबर है A1 और एक मेंबर है A2 और इसका जो भी मेंबर मिल रहा है उसको हम मानते हैं B1 सपोज करें। सो वी में राइट B1 इज इक्वल टू A1 बाइनरी ऑपरेशन A2। तो आप देखें कि ये आपका जो मेंबर है, एलिमेंट है, ये कहाँ से आ रहा है आपका, इसी से आ रहा है A से, ठीक है। और ये भी आपका किससे आ रहा है, इससे। और आपको जो B1 मिल रहा है वो आपको यहाँ से मिला। तो ये इस तरीके से जब हम लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं, A1 एंड A2 बिलोंग्स टू A, है ना, और B1 इज इक्वल टू A1 बाइनरी ऑपरेशन A2 बिलोंग्स टू B। तो ये जो यहाँ पे हमने चिन्ह लिखा है ये द्विआधारी संक्रियाओं के लिए प्रयुक्त किया जाता है। और मोस्ट कॉमन जो है, हम द्विआधारी संक्रिया के लिए बहुत सारे अलग अलग चिन्ह हम इस प्रकार से, एक स्टार, ये भी हम द्विआधारी संक्रिया के लिए उपयोग करते हैं, है ना। वो तो खैर लिखा ही हमने। साथ ही साथ हम द्विआधारी संक्रिया को ऐसे भी कर सकते हैं डिफाइन, हम इस सिंबल से भी ले सकते हैं, हम इस सिंबल से भी ले सकते हैं और इस सिंबल से भी ले सकते हैं। तो बहुत सारे अलग अलग संबंध होते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि हमने जब समुच्चय A के दो मेंबर्स लिए और उनमें कोई ऑपरेट किया, मैथमेटिकल ऑपरेशंस किया और उससे हमें समुच्चय B का अवयव मिला, तो ये जो हमने मैथमेटिकली ऑपरेट किया, दिस इज कॉल्ड द बाइनरी ऑपरेशन। तो ये जो बाइनरी ऑपरेशन है ये इन प्रकार से होता है। तो आपने अभी देखा कि हमने क्या लिखा था, A क्रॉस A, और इससे हम कहाँ पहुंचे थे, B में पहुंचे। बहुत इंटरेस्टिंग बात आती है, सपोज करो कि ये B जो है ये स्वयं A हो जाए, तब क्या होगा, यानी हमारा ये हो जाएगा A क्रॉस A और ये आ गया आपका A। मतलब हमारे पास समुच्चय A के कोई दो अवयव हैं और उनमें कोई बाइनरी ऑपरेशन हमने किया तो वापस से हमें उसी समुच्चय के अवयव प्राप्त हो गए। इसको और ज्यादा हम क्लेरिफाई करें तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। मैं लेता हूं आपके लिए I इंटीजर्स, है ना, पूर्णांक संख्या, और सभी पूर्णांक संख्या हम ले लेते हैं, डैश -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड डैश। ये हमने इस तरीके से एक समुच्चय लिया। अब आप देखिए कि मैं बाइनरी ऑपरेशन को सिंपल डिफाइन कर रहा हूँ किससे, एडिशन से। मतलब हमारे लिए यहाँ पर द्विआधारी संक्रिया का अर्थ क्या होगा, एडिशन, योग, है ना। तो जब हम इस समुच्चय में योग की क्रिया करते हैं तो क्या होगा, आप इसमें से कोई भी दो नंबर्स ले लीजिए, -3 प्लस -1 इक्वल टू आपका क्या होगा, -4। अगेन ये किस में आ रहा है, आपका I में आ रहा। तो आप देखें ये आपका था कहाँ पर, I में, ये भी आपका कहाँ है, I में, और आफ्टर बाइनरी ऑपरेशन जो मिला वो भी कहाँ है, आपको सेट ऑफ इंटीजर्स में ही मिल रहा है। अब हम और इसके जितने भी एडिशंस में हम ले लें सभी जगह यही स्थिति बनेगी। आप देखिए -1 प्लस 0 इज इक्वल टू -1, अगेन इसका मेंबर है I का। तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज सामने आई ना कि हमने जब I के ही मेंबर्स के साथ बाइनरी ऑपरेशन किया, जो मिला वो भी I में ही है। और यही चीज आगे हमें एक बहुत बड़े
कहना चाहिए मैथमेटिक्स की बहुत बड़ी ब्रांच की तरफ ले जाती है, जिसे हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा कहते हैं। तो अमूर्त बीजगणित के इन्हीं चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो इनको स्टार्ट करने के लिए हम कुछ बेसिक चीज़ें, द्विआधारी संख्या आप समझ ही चुके हैं, है ना। कुछ चिन्हों का इस्तेमाल भी आपको सीखना होगा कि आप किस प्रकार से उन चिन्हों का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ की हम बात करेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है वो है हमारी संवरक अभिग्रहित, संवरक अभिग्रहित, क्लोजर प्रॉपर्टी और क्लोजर एक्सियम। तो सपोज करें कि हमारे पास एक है ए, एक मेंबर है हमारे पास बी, और एक मेंबर है हमारे पास सी। हम इन तीन मेंबर से लेकर चलेंगे, और अब मैं यहाँ पर एक कैपिटल जी से ही डिनोट करूंगा, इसलिए ताकि शुरू से आपके फंडे क्लियर हो जाए। ध्यान रखिए, ये जो जी है ये जरूरी नहीं कि जी के रूप में लिखा जाए, है ना। ये आपका इंटीजर का सेट हो सकता है, धनात्मक परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, है ना। आपके पास ये इवन नंबर्स हो सकते हैं, सेट ऑफ ओड नंबर्स हो सकता है ना। ये मैं इधर लिख देता हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा, फोटो के नीचे आ गया होगा। तो इवन नंबर्स, ओड नंबर्स हो सकते हैं, हमारे पास नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट हो सकता है ना, वेक्टर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो इन जनरल हम जो है पूरा जब बीएससी और एमएससी लेवल पर पढ़ते हैं तो हम जी से ही ज़्यादातर चीज़ों को डिनोट करते हैं। क्यों करते हैं आपको आगे वीडियो में समझ में आएगा। तो संवरक अभिग्रहित, सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारा है संवरक अभिग्रहित। तो संवरक अभिग्रहित का क्या अर्थ है? तो सपोज करो कि हमारे पास हमने क्या लिखा था कि ए और बी ये दो मेंबर हैं हमारे पास, जो कि इसमें बिलोंग कर रहे हैं जी में। तो यदि इनका बाइनरी ऑपरेशन हम करें, दिस इम्प्लाइज ए बाइनरी ऑपरेशन बी, और ये भी किस में आ जाए, आपका जी में आ जाए, तो हम कहेंगे कि क्लोजर एक्सियम होल्ड करता है। अब कैसे होल्ड करता है? सपोज करो हमारे पास एक समुच्चय है सम संख्याओं का, है ना, और हम सम पूर्णांक संख्याओं को लेते हैं, -4, -2, 0, 2 एंड 4 एंड 8। तो अब आप देखिए, इनमें से जो भी नंबर्स आप लेंगे, किन्हीं भी दो नंबर्स का आप एडिशन कीजिए, है ना, आप पाएंगे कि आपका ए इन्हीं में से कोई है ना, और बी भी इन्हीं में से कोई है। मान लिया -4 + 2, तो आपके पास क्या आ जाएगा, -2 आएगा। अगेन आपका ये जो सेट है इसी को हमने जी माना, तो ये आपका क्या हो गया, इसी में बिलोंग कर रहा है। आप कोई भी दो नंबर ले लीजिए, है ना, -2, है ना, और आपका +2 इक्वल टू आपका क्या होगा, 0, अगेन इज अ मेंबर ऑफ। जिसका मतलब है कि सम संख्याओं में योग करना जो है वो कैसा है, आपका क्लोजर प्रॉपर्टी। अब इसी में आप थोड़ा सा चेंज कर लें, है ना, बजाय एडिशन के हम क्या करें, मल्टीप्लिकेशन करें, इसी सेट में मल्टीप्लिकेशंस करें। तो आप जब मल्टीप्लिकेशंस करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन करते समय आप देखें कि -2 मल्टीप्लाइड -4, तो ये होगा +8, ये बिलोंग्स टू आपका जी, है ना। -2 into 0 is equal to 0 belongs to G। तो इसका मतलब है कि आपका सम संख्याओं का गुणा भी क्लोजर को फॉलो करता है, क्लोजर एक्सियम होल्ड करता है। तो क्या क्लोजर एक्सियम हमेशा होल्ड होगा, ये भी हम चेक कर लेते हैं। तो अब आप देखिए कि हम इसको जस्ट इवन नंबर्स के बजाय अब हम ओड नंबर्स ले लें, हम एक नया सेट डिफाइन करें और हम ले लें पूर्णांक संख्याएं, लेकिन ऋणात्मक हम कैसी संख्याएं लें, तो हम संख्याएं लें आपके, ये हमारा सेट डिफाइन कर लेते हैं हम, सपोज करो। अब आप देखो कि इसमें 0 जो है वो हमारा मेंबर नहीं है, ठीक है। अब आप देखें कि मैं अब एडिशन की ही बात कर रहा हूं, तो जब मैं अब एडिशन करता हूं -3 + -1, तो आप देखें क्या आ रहा है, -4। क्या -4 आपके जी का मेंबर है क्या? नहीं है।
तो अब आप देखें यहाँ पर हमने जी के जो 2 मेंबर्स लिए उनमें जब हमने बाइनरी ऑपरेट किया तो पुनः हमें जी का एक अवयव नहीं मिला। दूसरी ओर हमने इसमें देखा कि हमने 2 मेंबर्स का एडिशन किया, वापस हमें इसी में मिला, लेकिन यहाँ नहीं मिला। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्लोजर नहीं है। सो क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब आपका है ना, ये आपका क्लोजर नहीं है, ठीक है, ये नॉट क्लोजर। अब मैं गुणा करके देख लेता हूं, तो आप भी देख सकते हैं गुणा करके। तो मैंने मल्टीप्लाई किया -3 इंटू -1, ये मैंने ऐसे गुणा कर लिया, ठीक है। सो ये मेरे पास क्या आ गया, 3 मेंबर है इसका। आप ऐसे हिट एंड ट्रायल मेथड से कर लें। तो आप देखिए कि ओड नंबर्स के केस में मल्टीप्लिकेशन जब हम करते हैं इंटीजर्स का, तो वहां पर मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोजर एक्सियम होल्ड करता है, लेकिन जब हम एडिशंस करते हैं तो क्लोजर एक्सियम होल्ड नहीं करता है। लेकिन आप देखें जब हमने इवन नंबर्स लिए थे तो ये होल्ड कर रहा था इन केस ऑफ द एडिशन एज वेल एज इन केस ऑफ द मल्टीप्लिकेशंस। सो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशंस जो है इवन नंबर्स का, तो इवन नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन क्लोजर होता है, ओड नंबर का मल्टीप्लिकेशन भी क्लोजर होगा। इवन नंबर्स का एडिशन क्लोजर है, लेकिन ओड नंबर्स का एडिशन क्लोजर नहीं है। आप और दूसरा एग्जांपल ले लें, 1 + 3 = क्या होगा, 4। तो व्हेन यू ऐड 2 odd numbers you will get the even numbers, or we are getting the elements from the odd numbers. So आपका ये जो नंबर्स आया ये आपका कैसा नंबर है, ओड नंबर नहीं बल्कि ये इवन नंबर्स है। सो इवन नंबर्स होने के कारण आप यहाँ ये लिखेंगे, तो इसका मतलब है कि ये क्लोजर नहीं है। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इवन नंबर्स और ओड नंबर्स के केस में हमने क्लोजर प्रॉपर्टी को कैसे डील किया। इसी तरीके से ये आपका बेसिक चीज है। जब आप आगे बढ़ते जाएंगे, ध्यान रखें एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा जो पेपर है वो बहुत लॉजिकली थिंकिंग की बात करता है, इतना सरल पेपर है। यदि आप स्टार्ट से, शुरुआत से, बेसिक से आप पकड़ कर चलेंगे तो आपको बहुत आसानी से सारी चीजें समझ में आ जाएंगे। तो ये था आपका क्लोजर प्रॉपर्टी। तो जब कोई क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है तो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करने का क्या अर्थ है, तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करने का अर्थ होता है कि हम उसे क्या कहेंगे, समूहाभ, ग्रुपॉइड। उसको हम क्या कहेंगे, ग्रुपॉइड, समूहाभ। और इसे हम लिखेंगे GROU, ग्रुपॉइड। तो ग्रुपॉइड जो है, समूहाभ जो है, वो तब बनता है जब उसमें कौन सा एक्सियम होल्ड करे, क्लोजर एक्सियम होल्ड करे। सो आपकी जो क्लोजर एक्सियम है, क्लोजर प्रॉपर्टी है, समवर्ग अभिग्रहित है, इसे हम मैथमेटिक्स में किस नाम से जानेंगे, G1, है ना। और उसका अर्थ जैसे ही अब हम पूरे थ्रू आउट दी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा जहां कहीं भी हम G1 लिखेंगे, आप समझ जाना कि हम किसकी बात कर रहे हैं, क्लोजर एक्सियम्स की बात कर रहे थे। तो ये था हमारा क्लोजर एक्सियम्स के बारे में। अब क्लोजर एक्सियम्स के बाद हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है ना, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जिसके बारे में हम बात करेंगे बाइनरी ऑपरेशंस के टर्म में, तो हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी एसोसिएटिविटी से जुड़ी हुई है। तो एसोसिएटिविटी में आप देखें, एसोसिएटिविटी यानी साहचर्यता, एसोसिएटिविटी, साहचर्यता, ये हमारा सेकंड एक्सियम आएगा, एसोसिएटिविटी, साहचर्यता। साहचर्यता इसको हम लिखेंगे G2 के भी नाम से। तो ये जो साहचर्यता है, एसोसिएटिविटी है ना, इस एसोसिएटिविटी को या इस साहचर्यता को जो सेटिस्फाई करेगा, तो 3 मेंबर्स हम ले लेते हैं, A, B and C belongs to G। तो साहचर्यता का मतलब होगा A बाइनरी ऑपरेशन B बाइनरी ऑपरेशन C is equal to A
बाइनरी ऑपरेशन बी, बाइनरी ऑपरेशन सी। यदि इस प्रॉपर्टी को कोई बाइनरी ऑपरेशन किसी सेट में होल्ड करता है, सेटिस्फाई करता है, तो हम ये कहेंगे कि हमने कौन सी प्रॉपर्टी सेट की है, G2 प्रॉपर्टी हमने हल की है। तो जहां पर ये G2 प्रॉपर्टीज होती है तो हम कहेंगे कि वह क्या है, हमारा सेमी ग्रुप, है ना, उसे हम कहेंगे सेमी ग्रुप। बहुत सारे हिंदी वर्जन में इसे लिखा जाता है सामी समूह। आप सेमी समूह भी लिख सकते हैं, सेमी ग्रुप भी लिख सकते हैं। तो सामी समूह या सेमी ग्रुप। तो ये जो सेमी ग्रुप है इसमें दो प्रॉपर्टीज आपकी होल्ड होनी चाहिए। कौन कौन सी होनी चाहिए, G1 और G2। अगर ये दो प्रॉपर्टीज किसी में होल्ड हो रही है तो वो आपका सामी समूह कहलाएगा। लेकिन अब आप देखें कि ऐसा हमेशा हो जरूरी नहीं है, कभी हो भी सकता है, नहीं भी। इसका बहुत सुंदर सा उदाहरण हम देखते हैं, है ना। देखो हमारे पास मान लिया ऐसे, है ना, 1 2 3, है ना, डे डैश, हमारे पास ऐसे ये कोई समुच्चय है, इसको हमने नाम दिया G और हमने बाइनरी ऑपरेशन लिया हमने प्लस। तो अब आप देखें हम लिखेंगे 1 + 1 = 2 belongs to G, 1 + 3 = 4 belongs to G। ऐसे आप कुछ भी कर लें तो आप देखें आपका G1 जो है वो इसमें सेटिस्फाई हो गया। अब अगर हम ऐसे करें 1 + 2 + 3 = क्या होगा, 3 + 3 = 6। और अदर हैंड्स पर हम बात करें 1 + 2 + 3 1 + 5 = 6। तो आप देखें इसमें G2 भी का होल्ड हो गया। तो एडिशन के लिए आपका ये जो सेट था ये G1 और G2 दोनों को होल्ड कर रहा है। तो जब ये दोनों को होल्ड कर रहा है तो हम सिंपली क्या कहेंगे कि ये एक सेमी समूह है, एक सेमी ग्रुप है। पर क्या हम बाइनरी ऑपरेशन बदल दें? अब हम बाइनरी ऑपरेशन क्या कर दें, माइनस कर दें, है ना। पहले हमने क्या किया था, एडिशन किया था, अब हम क्या कर दें, सब्ट्रैक्शन कर दें। सपोज करो हम क्या कर लें, सब्ट्रैक्शन, इसको माइनस व्यकलन कर दें, है ना, माइनस कर लें, घटाव कर लें। तो अगर हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो सब्ट्रैक्शन करते समय क्या होगा, घटाव करते समय क्या होगा। तो आप देखिए जब हम घटाव करेंगे तो हमारा सेट हम वही लेते हैं, है ना, घटाव हम कर रहे हैं। तो आप देखें हम यही ले लेते हैं, घटाव ही कर लेते हैं। मैं वापस इसको माइनस के लिए इसको करके रखता हूँ, यही समुच्चय लेते हैं। लेकिन अब इसमें हम क्या करते हैं, घटाव ले लेते हैं। ये मैंने थोड़ा सा इसको ऊपर किया, अब घटाव की बात करें तो अब आप देखें 1 - 1, टिप थोड़ी सी मोटी कर लेते हैं। तो 1 - 1 = 0, नॉट अ मेंबर ऑफ G, ठीक है। और 2 - 1 = 1, belongs to G। 3 - 2 = 1, belongs to G। आप देखें यहाँ आपका G1 सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इसमें हो रहा है। तो कभी खुशी कभी गम, कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा है। सभी जगह अगर होगा, हर एक केस में होगा तो हम मानेंगे सेटिस्फाई। एक भी बार अगर वो अनसेटिस्फाइड हो जाता है तो हम यही मानेंगे कि वो गुण उसमें संतुष्ट नहीं हो रहा। अब हम देखते हैं साहचर्यता। तो अब आप देखें अगर मैं ऐसा लिखूं 1, है ना, ये ऐसा हो जाए हमारा 1 बाइनरी ऑपरेशन 2 बाइनरी ऑपरेशन 3। अब आप देखें हमारा बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पर किससे डिफाइन कर रहे हैं हम, माइनस से, है ना, सब्ट्रैक्शन से कर रहे हैं ये। तो अब क्या इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, 1 - 2 बाइनरी ऑपरेशन 3, 1 - 2 तो -1 बाइनरी ऑपरेशन 3
सो 1 माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका -4, और ये आपका क्या हुआ, है ना, हमारे उस सेट में तो है ही नहीं। ठीक है जी। अब अगर मैं ऐसा न करते हुए इसको ऐसे करें हम, 1 बाइनरी ऑपरेशन, 2 बाइनरी ऑपरेशन, 3। देखिए बहुत मजा आता है इस पेपर में। 1 बाइनरी ऑपरेशन, अब आप देखिए बाइनरी ऑपरेशन हमारा क्या डिनोट्स कर रहा है, माइनस को, है ना, तो हम क्या लिखेंगे 2 माइनस 3। सो 1 बाइनरी ऑपरेशन, और ये क्या हो गया आपका -1। सो 1 माइनस -1, तो आपका ये क्या जाएगा 2, है ना, मेंबर है जी का। पर अभी हमारा उद्देश्य ये देखना नहीं है कि वेदर इट इज ए मेंबर ऑफ जी और नॉट। तो आप देखिए यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो आप देखो इस जगह पर हमारा क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि 1 बाइनरी ऑपरेशन, 2 बाइनरी ऑपरेशन, 3 not equal to 1 बाइनरी ऑपरेशन ऑफ 2 and 3। तो यहाँ पर ये लागू नहीं हुआ। इसका मतलब है कि इसमें G2 जो है वो होल्ड नहीं कर रहा है, तो ये सेमी ग्रुप नहीं होगा। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, और मेरा जो अगला लेक्चर्स होगा वो इसी के आगे होगा। टिल देन वेट, और अपने जो भी स्टूडेंट्स साथ आपके फ्रेंड्स हैं उन फ्रेंड्स को आप बताइए कि आप मेरा जो यूट्यूब चैनल है ना, आपने देख रहे होंगे, है ना, ऊपर टॉप पे नाम और ये सब चीज़ें आ रही हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको जो है मेरे काफ़ी सारे वीडियोस मिलेंगे, और बेसब्री से इंतज़ार कीजिए मेरे अगले वीडियो का, क्योंकि अगले वीडियो में मैं लेकर आ रहा हूँ इसके आगे की कक्षा, और साथ ही साथ मेरे एक नए यूट्यूब चैनल्स के बारे में भी आपको मैं थोड़ा सा हिंट उसमें देने वाला हूँ, क्योंकि मेरा अगला जो यूट्यूब चैनल है वो लगभग लॉन्चिंग पैड पर पहुंच चुका है, और जिस दिन वो लॉन्च करूंगा तो इसी चैनल के माध्यम से आपको उसकी सूचना मिलेगी। तब तक आप देखते रहिए प्रोफेसर राकेश कुमार परमार। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जैसे ही कोई नया मेरा वीडियो आता है तो नोटिफिकेशंस के थ्रू आपको पता चल जाए।